प्रकाशिकी, ठीक है ना, जिसको अपन ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो आप लिखें यहाँ पर ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स इसको कहते हैं प्रकाशिकी। और इसमें सबसे पहले जो अपने को पढ़ना है वो किसको पढ़ना है बेटा? लाइट को पढ़ना है, प्रकाश को पढ़ना है। ठीक है, पहले समझेंगे थोड़ी सी देर, उसके बाद में लिखेंगे। देखिएगा हमारी जो प्रकृति है इसमें यदि प्रकाश का यदि सबसे मुख्य स्रोत है तो वो कौन है बेटा? सूर्य। कौन है भाई? सूर्य। आपको मालूम है सूर्य हमें क्या देता है भाई? प्रकाश देता है। और ये जो प्रकाश होता है आप जानते हैं या तो तरंग के रूप में होता है या फिर किसके रूप में होता है भाई? कणों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? कणों के रूप में। और ये प्रकाश कहाँ पर आता है भाई? पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर यहाँ उपस्थित जो वस्तुएं हैं इन वस्तुओं पर क्या कर होता है बेटा? ये आपतित होता है। अब इन वस्तुओं पर गिरने के बाद ये जो प्रकाश है ये वापस से कहाँ जाता है भाई? वायुमंडल में जाता है। कहाँ पर जाता है? वायुमंडल में। और यह जो प्रकाश होता है हमारी आँख तक भी पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है बेटा? आँख तक। ठीक है, आँख में कहाँ तक पहुँचता है बेटा? रेटिना भाग तक। कहाँ तक पहुँचता है? रेटिना भाग तक। ठीक है, ये जो रेटिना है यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है भाई? उल्टा बनता है। वास्तविक और कैसा बनता है? उल्टा। लेकिन ध्यान रखना अपना जो नेत्र होता है, नेत्र की यदि संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होती है बेटा। ये अपना क्या है बेटा? नेत्र है। क्या है? नेत्र। यहाँ पर होता है रेटिना। क्या होता है बेटा? रेटिना। इस रेटिना पर बनता है पड़ता है ये प्रकाश। तो ये कैसा बनेगा भाई? वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहीं पर दोस्तों ऑप्टिक्स नर्व होती हैं। क्या होती हैं? ऑप्टिक्स नर्व। और इनका जो संबंध होता है दृष्टि तंत्रिकाओं का हमारे ब्रेन से होता है। किससे होता है बेटा? ब्रेन से। तो ब्रेन में यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। कैसा बनता है भाई? सीधा। जिसके कारण हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? सीधी दिखाई देती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, अब ये वस्तुएं बेटा आप जानते हैं ये सूर्य का प्रकाश है। ये क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब ये सूर्य का जो प्रकाश है ये श्वेत प्रकाश है। कैसा है बेटा? श्वेत प्रकाश। इस श्वेत प्रकाश में आपको मालूम है सातों रंग क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। किस रूप में बेटा? विबग्योर के रूप में। किसके रूप में? विबग्योर के रूप में। कोई वस्तु हमें बैंगनी दिखाई दे रही है, कोई इंडिगो, कोई ब्लू, कोई ग्रीन, कोई येलो, कोई ऑरेंज और कोई रेड। कारण क्या है? क्योंकि इस सूर्य के प्रकाश में ये सातों ही रंग क्या हैं? मौजूद है, जिसे वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किससे गुजारा जाता है भाई? किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपनी तरंग दैर्ध्यों के अनुसार, किसके अनुसार भाई? तरंग दैर्ध्य के अनुसार वो कितने रंगों में बट जाता है भाई? 7 रंगों में। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसमें जो बैंगनी कलर होता है इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का जो मान होता है वो सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का जो मान होता है वो किसका होता है? रेड कलर का। कैसे कलर का होता है भाई? रेड कलर का। ध्यान रखना इसका जो प्रकीर्णन होता है ये सबसे कम होता है। प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हमें आकाश और समुद्र का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन भी जो होता है वो सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। इसीलिए डेंजर जोन के जो निशान होते हैं वो सभी कैसे कलर के बनाए जाते हैं? रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना प्रकाश के बारे में कि प्रकाश है क्या। लिखो भाई, लिखना प्रकृति में प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत,
प्रकृति में प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत सूर्य है। कौन है बेटा? सूर्य है। उसके बाद में लिखेंगे प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है भाई? द्वैत होती है। द्वैत का अर्थ क्या होता है बेटा? दोहरी। ये देखो तरंग और किसके रूप में? कणों के रूप में। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है भाई? दोहरी प्रकृति होती है। उसके बाद में लिखना सूर्य में प्रकाश। अरे उसको बंद कर ले तू विजेंद्र, मेरे से ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है उसमें कुछ भी। लिखना सूर्य में प्रकाश। सूर्य में प्रकाश नाभिकीय संलयन के कारण न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद में लिखना प्रकाश का मूल कण। प्रकाश का मूल कण मालूम है रे क्या होता है? लिखना फोटोन। प्रकाश का मूल कण क्या होता है भाई? फोटोन। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे प्रकाश की चाल सर्वाधिक। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है भाई? निर्वात। निर्वात को क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। निर्वात में होती है। कितनी होती है भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लिख लें इस बात को। ठीक है, अब क्या कभी आपने ऐसे देखा है कि अपने पास में एक नली है, एक ट्यूब है, ठीक है, और उसमें अपने को प्रकाश प्रवाहित करना है और वो नली ऐसे है यूं, क्या इसमें प्रकाश आ जाएगा क्या? नहीं। और एक नली है, क्या है? सीधी है, इसमें अपन प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश आ जाएगा। तो ध्यान रखना प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है बेटा? गमन करता है। तो अगला बिंदु लिखें, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है भाई? गमन करता है। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग इसको आप कह सकते हैं 500 सेकंड का समय लेती हैं। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड अर्थात 480, अरे 8 × 48, 480 और 20, 500 सेकंड हो गई ना। 500 सेकंड का क्या लेती है बेटा? समय लेती है। ठीक है, उसके बाद में लिखना जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है भाई? प्रवेश करता है। ठीक है, तो लिखना बेटा आवृत्ति को छोड़कर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को छोड़कर प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण चाल व तरंग दैर्ध्य, प्रकाश के गुण जैसे चाल व तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं, आवृत्ति नहीं बदलती है, ध्यान रखना रे। ठीक है भाई, उसके बाद में लिखेंगे आप समय समय पर वैज्ञानिकों ने
समय समय पर वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को समय समय पर वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है। समय समय पर वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने का क्या किया है बेटा? प्रयास किया है। उनमें से आप जानते हैं जैसे कि न्यूटन साहब को पूछा जाता है, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक को पूछा जाता है। किसको पूछा जाता है भाई? यंग को पूछा जाता है, आइंस्टीन साहब को पूछा जाता है, और किसको पूछा जाता है? मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक को पूछा जाता है। किसको पूछा जाता है? मैक्स प्लांक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, कणीय प्रकृति के बारे में। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? कणीय प्रकृति। ये किसने बताया है? किसने बताया बेटा? न्यूटन ने बताया। क्या कहा? कि प्रकाश कणों के रूप में क्या करता है भाई? गमन करता है। प्रकाश कणों के रूप में क्या करेगा भाई? गमन करेगा। बेटा देखा है आपने, यदि हमारे यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? प्रकाश आ रहा है, ये दिख रहा है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो इस टिंडल इफेक्ट में ये देखो प्रकाश के कण जो हैं वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, जिगजैग गति कर रहे हैं, इसको टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश जो है वो कणों के रूप में भी क्या करता है भाई? गमन करता है, ठीक है। उसके बाद में लिखना तरंगीय प्रकृति। प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि किसने बताया, तो किसने बताया भाई? हाइगेंस ने। किसने बताया भाई? हाइगेंस ने। और कहा प्रकाश तरंगों के रूप में क्या करता है भाई? गमन करता है। प्रकाश किसके रूप में? तरंगों के रूप में क्या करेगा? गमन करेगा, ठीक है भाई। और प्रकाश की प्रकृति पूछी जाए ना कैसी होती है, प्रकाश तरंग की प्रकृति पूछी जाए तो अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, अनुदैर्ध्य नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बेटा आपको बात याद रखनी है, ये क्या होता है? तरंगीय प्रकृति। मान लो ये क्या है बेटा? कोई तालाब है। अपने बचपन के दिनों को याद करो, कोई पत्थर उठाया और कहाँ फेंका? तालाब में फेंका। तो आपने देखा इस किनारे से जहाँ से पत्थर गया वहाँ से क्या लहरें उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई भाई? ये लहरें जो तरंगों के रूप में ठहरे हुए पानी में पत्थर ना मार सांवरे क्या मच जाएगी? हलचल। उसी प्रकार से ये जो पानी है ये भी शांत था और इसमें हमने पत्थर मारा तो यहाँ क्या मच गई भाई? हलचल मच गई। और ये जो हलचल मची वो किसके रूप में मची? तरंगों के रूप में। किसके रूप में बेटा? तरंगों के रूप में। तो अब ये जो तरंग है बेटा, ये जो हो रही है, क्या आपको मालूम है क्या पानी की स्थिति क्या है? अब स्थिति का मालूम है क्या? और फिर हम स्थिति को ज्ञात कर लेंगे तो क्या इसके संवेग को मोमेंटम का मालूम होगा क्या? मोमेंटम को बता सकते हो? अरे भाई मैं आपसे ये कह दूं, ये पंखा है, ये क्या है? पंखा है। इसमें हमने ए, बी और सी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ए, बी और सी। मैंने इस स्विच को ऑन किया, ऑन करते ही ये पंखा घूमने लगा। अब मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा मेरे को ये पंखुड़ी बताओ, ये पंखुड़ी कहाँ थी, कौन सी दिशा में? क्या बता सकते हो क्या? चलेगा। फिर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा ये पंखा है, अब आपको ये पंखुड़ी दिख रही है, मुझे इसका संवेग बताओ। इसका संवेग बता सकते हो क्या? अरे वेग है ही नहीं, संवेग को नहीं बता सकते। तो ध्यान रखना, हाइगेंस का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि यदि हम स्थिति को ज्ञात कर लेते हैं तो किसको नहीं बता सकते? संवेग को नहीं बता सकते। और संवेग को ज्ञात कर लेंगे तो किसको नहीं बता सकते? स्थिति को नहीं बता सकते।
तो इन्होंने कहा है कि तरंगे प्रकृति में कि जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में गमन करता है, तरंगों के रूप में भी क्या करता है साहब, ये गमन करता है। ठीक है, अगला लिखेंगे बेटा आप, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। अरे उनको बढ़ने दे, डी ब्रोगली कहाँ आता है, केमिस्ट्री में आता है। लिखना प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग किसने कहा बेटा, मैक्स प्लांक ने। किसने कहा रे, मैक्स प्लांक ने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। लिखना किंतु यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की, किंतु यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए, किंतु यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए। क्लियर है भाई? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? अरे मेरे थोबड़े की तरफ क्या देखते हो तुम? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? अरे तू मैथमेटिक्स स्टूडेंट, बता है, बीएससी किया है कि क्या किया है तूने? बीएससी की है तो तेरे को ये नहीं मालूम है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की है? लिखना प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने की। किसने की बेटा? आइंस्टीन ने की। लिखना और कहा और बताया, लिखो ऐसे लिख लो, और दिया लिख लो, और दिया। फोटोन सिद्धांत, फोटोन सिद्धांत दिया। फोटोन सिद्धांत क्या है दोस्तों? प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स और पैकेट्स के रूप में क्या करता है, गमन करता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्वांटा। क्या कहा जाता है भाई? क्वांटा। चलिएगा नेक्स्ट लिखना, लिखना प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल व पैकेट्स के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल व पैकेट के रूप में गमन करता है, जिसे क्वांटा कहा जाता है, जिसे क्वांटा कहा जाता है। ठीक है भाई? उसके बाद में लिखना, नेक्स्ट लिखेंगे प्रकाश की घटनाएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटनाओं में सबसे पहले किसको लिखेंगे अपन? प्रकाश के परावर्तन को लिखेंगे। इन घटनाओं को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई, ध्यान रखेंगे। पहले अपवर्तन लिखेगा? कहाँ से आया है तू? अरे कहाँ से आया तू? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन क्या होता है?
ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, आपतित किरण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपतित किरण आई, माध्यम से टकराई और टकरा कर वापस उसी दिशा में चली गई। यही घटना क्या है बेटा? परावर्तन। ठीक है, यह क्या है? यहां पर अभिलंब है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। कोण कौन सा हो गया? आपतन कोण, कोण आई, इंसिडेंस एंगल कौन सा? और ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंगल, परावर्तन कोण आर। ठीक है, इन दोनों का मान क्या होगा बेटा? बराबर होगा। यह परावर्तन का कौन सा नियम है? पहला नियम है, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही तल में होंगे। ये परावर्तन का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। तो लिख सकते हैं आप, लिखवाऊं? आके लिख लोगे? हाँ ठीक है, बना ले। बना लिया? लिखना, ये डायग्राम बना लिया तो लिखना परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन का पहला नियम, लिख लिया भाई? कोण आई बराबर कोण आर, इसको बंद कर दो। लिख दिया? दूसरा लिखो, लिखना आपतन कोण, परावर्तन कोण, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल और अभिलंब परपेंडिकुलर तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। लिख लिया? चलिएगा, एग्जाम्पल लिखो परावर्तन के, इंपॉर्टेंट है। लिखना पेरिस्कोप, पेरिस्कोप लिख लिया? उसके बाद लिखो वस्तुएं अधिक चमकीली, अधिक व कम चमकीली दिखाई देती हैं। लिख लिया? तीसरा बिंदु लिखो स्टेथोस्कोप। कभी स्टेथोस्कोप को कान में लगा के देखा है? डॉक्टर के पास ही देखा है। तो वो क्या करता है? आपकी चेस्ट पे, पीठ पे, कहीं भी लगाता है और कहता है कि बेटा जोर से सांस लो। क्या लो? जोर से सांस लो। तो उसको आवाज़ सुनती है, वहाँ से टकराई और कानों में पहुँच गई, उसी दिशा से आई और उसी में पहुँच गई। तो ये भी कुछ इसी सिद्धांत पर कार्य करेगा, लेकिन ध्वनि का बहुल परावर्तन होगा। यहाँ पर क्या होगा? ध्वनि का बहुल परावर्तन, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रकाश और जो ध्वनि है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है। प्रकाश को पढ़ लिया तो ध्वनि टॉपिक आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है ना? तो स्टेथोस्कोप के आगे लिखना ध्वनि का बहुल परावर्तन, ध्वनि का बहुल परावर्तन।
आरएस प्री के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस में पूछा है? आरएस प्री के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि स्टेथोस्कोप निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस पर कार्य करता है भाई? अरे किस पर कार्य करता है? ध्वनि के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर। तो स्टेथोस्कोप लिख लिया। चलो उसके बाद लिखना परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है ना? चलिएगा अगली घटना लिखे प्रकाश की। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो माध्यम से टकराकर वह वापस उसी दिशा में ना लौटकर अन्य दिशाओं में क्या हो जाएंगी? विचलित हो जाएगी, डाइवर्टेड हो जाएगी। इसी को अपन क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो लिखना जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो माध्यम से टकराकर वह अन्य दिशाओं में विचलित हो जाती हैं। अन्य दिशाओं में विचलित हो जाती हैं। ठीक है, प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है बेटा? अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में लिखें यहाँ पर बेटा अपन रेरर और डेंसर पढ़ेंगे। रेरर का अर्थ क्या होगा? विरल। और डेंसर का अर्थ क्या होगा? सघन। जब प्रकाश किरण रेरर से डेंसर में जाएगी, विरल माध्यम से कहाँ पर जाएगी? सघन माध्यम में, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, झुकेगी। और जब यह सघन से कहाँ पर जाएगी? विरल माध्यम में, तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। तो लिखना जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल को कहते हैं रेरर से कहाँ पर जाएगी? सघन माध्यम में, तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकेगी। और जब यह डेंसर से सघन से कहाँ जाएगी? विरल माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, ध्यान रखना अपवर्तन इस तरह से याद नहीं हो। देखिएगा कोई जल से भरा बीकर है भाई, उसमें हमने छड़ी या पेंसिल को डाल दिया, तो आपको पानी की जो ऊपरी सतह है वहाँ से ये पेंसिल कैसी दिखाई देती है? तिरछी। अरे ये यहाँ से टूटी हुई, ब्रेक हुई दिखाई देती है ना, मुड़ी हुई दिखाई देती है यहाँ से, है ना। क्या ऐसा वास्तविक रूप से होता है? क्या होता है? नहीं होता। जल से भरा बीकर है, उसमें आपने एक सिक्का डाल रखा है। क्या डाल रखा है? सिक्का। और मैं आपसे कह दूं कि बेटा इस सिक्के को उठाओ, हाथ दोगे, सिक्का हाथ नहीं आएगा, उससे पहले ही हमारा हाथ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों? वो सिक्का आपको, वो तली आपको ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। क्या वास्तविक रूप से ऐसा ही है? क्या नहीं।
एक पारदर्शी गिलास है, उसमें पानी है, उसमें डूबा हुआ नींबू आपको अपने वास्तविक आकार से ज़्यादा दिखाई देता है, दिखाई देता है। क्या ऐसा ही होता है क्या? नहीं। तो क्या है ये सब? धोखा है। क्या है सब ये? धोखा। तो ध्यान रखना, अपवर्तन क्या है? एक धोखा है। जो होता है वह दिखता नहीं है और जो दिखता है वह होता नहीं है। ठीक है, कभी भी मत भूलना इसको। ठीक है भाई, चलो एग्जाम्पल लिखो इसके। लिखेगा, लिखना, पानी में डूबी पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है। पानी में डूबी पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है। ठीक है भाई। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल लिखें। लिखना, बीकर का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जल से भरे बीकर का पेंदा या तल या बॉटम ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इससे आगे लिखना, पारदर्शी ग्लास में रखे नींबू, पारदर्शी ग्लास में रखे नींबू का अपने वास्तविक आकार से ज़्यादा दिखाई देना। से ज़्यादा दिखाई देना। लिख लिया भाई सभी ने? उसके बाद में आप लिख सकते हैं, अरे सूर्योदय होता नहीं है, उससे पहले ही आपको सूर्य दिखाई, और सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देता है ना? ये सब क्या है? धोखा है, अपवर्तन है। तो लिखना, सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी, सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। सूर्य का दिखाई देना। ठीक है। उसके बाद में लिख सकते हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। कभी आग जल रही हो, धुआं हो रहा हो और उसके आर पार हम देख रहे हैं, तो वस्तुएं आपको कैसे दिखाई देती हैं? हिलती हुई दिखाई देती हैं। दिखती हैं कि नहीं? ये भी क्या है? अपवर्तन है। तो लिखना, धुएं के आर पार देखने पर, धुएं के आर पार देखने पर वस्तुओं का हिलता डुलता दिखाई देना। वस्तुओं का हिलता डुलता दिखाई देना। हिलता डुलता दिखाई देना। ठीक है भाई। उसके बाद में लिखना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? क्या लिख सकते हैं इसको? करेक्टर ऑफ डिफ्लेक्शन, करेक्टर डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, करेक्टर डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। एक डायग्राम बनाएंगे यहां पर। ये क्या है बेटा? कोई, अरे क्या है ये? कोई प्रिज्म है। यहां पर आपने क्या किया बेटा? प्रकाश डाला, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरा
और यह कितने रंगों में? सात रंगों में क्या हो गया बेटा? विभक्त हो गया। किसके अनुसार? अपनी तरंग दैर्ध्य के अनुसार। यही क्या होता है? वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो लिख लो इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, जो वस्तु प्रकाश के जिस रंग को परावर्तित करती है, जो वस्तु प्रकाश के जिस रंग को परावर्तित करती है वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है, उसी रंग की दिखाई देती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखना, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा एवं इकाई आवर्ती का मान, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा एवं इकाई आवर्ती का मान सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम एवं इकाई आवर्ती का मान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट लिखना, नोट डाल के लिखना बेटा। इसीलिए सभी खतरे सूचक निशान, इसीलिए सभी खतरे सूचक निशान लाल रंग के होते हैं। ठीक है भाई। इसीलिए सभी खतरे सूचक जो निशान होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। ठीक है, आया समझ में कुछ प्रकाश टॉपिक? आया बेटा? चलिए हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश का जो मुख्य स्रोत क्या है बेटा? सूर्य। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी होती है या द्वैत होती है। प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड 500 सेकंड। और ये किसके रूप में आता है बेटा? तरंग के रूप में आता है या फिर किसके रूप में आता है? कणों के रूप में। ठीक है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा कि प्रकाश की सर्वाधिक जो चाल होती है किस में होती है? वैक्यूम में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश जो होता है हमेशा कैसी रेखा में बेटा? सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। इसके बाद मैंने आपसे बात कही है कि प्रकाश जो होता है सूर्य में नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया के कारण क्या होता है भाई? उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। उसके बाद में मैंने आपसे बात कही है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश किरणें जो हैं कितना समय लेती हैं?
8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। और समय समय पर वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहले कौन आए हैं? न्यूटन। इन्होंने कहा है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है भाई? कणीय। अर्थात कहा है कि प्रकाश जो होता है किसके रूप में? कणों के रूप में क्या करता है? गमन करता है। इसके बाद में कौन आए बेटा? हाइगेंस। प्रकाश की कैसी प्रकृति के बारे में बताया? तरंगे। कहा कि प्रकाश किसके रूप में भाई? तरंगों के रूप में क्या करता है? गमन करता है। इसके बाद में प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रभाव को किसने समझा है? मैक्स प्लांक ने। लेकिन ये समझाने में विद्युत प्रभाव जो था इसकी व्याख्या करने में क्या रहे? ये असफल रहे। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या किसने की? आइंस्टाइन ने की या फिर आइंस्टीन ने की। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि फोटोन सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया बेटा? आइंस्टीन ने दिया। और इस सिद्धांत में बताया कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स और किसके रूप में? पैकेट के रूप में गमन करता है, जिनको हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्वांटा कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात हमने कर ली है। उसके बाद में प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? यंग नामक वैज्ञानिक को। किसको जाता है भाई? और द्रवों में जो प्रकाश की चाल ज्ञात की थी वो किसने की थी? फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी भाई? फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद में बेटा हमने प्रकाश की घटनाओं को देखा। प्रकाश की घटनाओं में सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किसको देखा? परावर्तन को। किसको देखा भाई? भाई परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा तो दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी दिशा में, प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। ठीक है, इसमें आपको मालूम है आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, इन दोनों का मान क्या होता है भाई? बराबर होता है। और उसके बाद में आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब जो होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। परावर्तन की घटनाएं आपने देखी, पेरिस्कोप वस्तुएं कम या अधिक चमकीली दिखाई देती हैं, स्टेथोस्कोप ध्वनि का बहुल परावर्तन, परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इतनी हमने ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखे हैं। उसके बाद में हमने किसकी बात की है? अपवर्तन की। किसकी बात की है भाई? अपवर्तन की। तो अपवर्तन में आपने देखा बेटा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो माध्यम से टकराकर वह उसी दिशा में ना लौटकर अन्य दिशाओं में क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। क्या कहलाती है? जब प्रकाश की किरणें रेरर से डेंसर में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुकती हैं, और जब यह डेंसर से कहाँ जाती हैं बेटा? रेरर में, विरल माध्यम में जाती हैं तो ये अभिलंब से दूर हटते हैं। इसीलिए बेटा आपने देखा है कि प्रकाश की ये जो घटना अपवर्तन के कारण, आपको मैंने उदाहरण लिखवाए हैं कि जो बीकर का जो तल होता है, पेंदा जो होता है, बॉटम जो होता है, वो अपने तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पेंसिल भी आपको मुड़ी हुई दिखाई, नींबू भी वास्तविक आकार से ज़्यादा दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं, सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, और आपने देखा है क्या? धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती डुलती दिखाई देती हैं। ये सारी जो घटनाएं हैं ये किसकी हैं बेटा? अपवर्तन की है। किसकी हैं भाई? अपवर्तन की। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब हम श्वेत प्रकाश को किससे में गुजारते हैं बेटा? प्रिज्म से, तो यह अपनी तरंग दैर्ध्य के अनुसार कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम और आवर्ती का मान सबसे, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा और आवर्ती का मान सबसे कम। इसीलिए जो सभी खतरे सूचक निशान होते हैं वो कैसे कलर के बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्कैटरिंग, जिसे कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? डॉक्टर सीवी रमन को जाता है, और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि प्रकाश अपनी तरंग दैर्ध्य के अनुसार विचलित हो जाता है। ठीक है, तो आकाश और समुद्र का रंग आपको नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसको हम पढ़ेंगे कल। बंद कर दो इसको। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ो इनको।